हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स tan 3π/4 की। अब यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे आपको दिख रहा है tan। तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर tan इनवर्स tan थीटा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं थीटा। ये प्रॉपर्टी है। बट ये आगे क्या कहती है कि अगर थीटा बिलोंग करे किसको, रेंज ऑफ tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। अगर इसमें थीटा बिलोंग करता है तो बाय प्रॉपर्टी हम इसको थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4। तो ये क्या इस इंटरवल में आता है या नहीं आता है, ये आपको पहले चेक करना होगा। आप डायरेक्टली इसको थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3π/4 इस इंटरवल में आता है या नहीं आता है। तो 3π/4 इसका मतलब क्या है 3 इंटू पाई क्या होता है 180। तो 180 पुट कर देते हैं यहाँ पे और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 4 चल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 and 5। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 3 15 एंड दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है π/2 है। तो हमने यहाँ पे पाई की जगह पे 180 पुट किया, ये हो गया हमारे पास 45 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें 135 डिग्री, और जो कि इस इंटरवल में नहीं आता है। अब ये जो है इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो हम इसको इस इंटरवल के अंदर लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे, इस 3π/4 को ब्रेक डाउन करके। इसको ब्रेक डाउन कैसे करते हैं चलिए अब वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan। अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करें कि 3π/4 है तो 3π/4 ही रहे, बट ये इस इंटरवल के बीच में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये है 3π/4। तो इसको रफ कर देते हैं हम। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, क्या कहती है आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3π/4 है तो 3π/4 को हम ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, ये जो π/4 है वो तो एज इट इज़ है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पाई, और पाई माइनस π/4 चेक कीजिए क्या होगा। यहाँ पे है 4π माइनस पाई 3π 3π/4, यानी कि 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो हम इसको ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पाई माइनस π/4। ओके, ये स्टेप क्लियर है। क्यों किया, क्योंकि ये इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। और कैसे किया, 3π/4 को पाई माइनस π/4 किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या मिला हमें tan पाई माइनस π/4। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है tan पाई माइनस π/4। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो है किस इंटरवल में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट, पाई आता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे पाई माइनस π/4 है तो पाई माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, क्योंकि पाई माइनस π/4 ये जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन x और उसका रेसिप्रोकल कोसेक x पॉजिटिव होता है, यानी कि tan x यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे tan है, पाई है, तो पाई है तो पहली बात तो यहाँ पे tan ही रहेगा। अब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों, क्योंकि पाई माइनस π/4 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहाँ पे नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -tan π/4। ओके, ये स्टेप क्लियर है कि हमने इसको किस तरीके से -tan π/4 लिख दिया। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे ये है tan इनवर्स और ये है -tan π/4। तो ये -tan π/4 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है कि tan माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं -tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे -tan थीटा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan माइनस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास tan माइनस थीटा मतलब क्या -π/4। तो हमने इसको बाय प्रॉपर्टी ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, tan है, और -π/4 चेक कीजिए इस इंटरवल में, कहाँ पे हमने इंटरवल देखा था -π/4 से π/4 के बीच में ये बिलोंग करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो आप साइड में मेंशन भी कर सकते हैं कि जो π/4 है -π/4 ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। सो बाय प्रॉपर्टी हम इसको क्या लिख देंगे -π/4, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो अब देखते हैं
इसको हमने दोबारा देखते हैं कि कैसे किया। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4, इसको हमने लिखा माइनस 10 पाई बाय 4 क्वाड्रेंट में चल के, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसके बाद में पाई प्रॉपर्टी हमने इसको क्या लिख दिया माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 आ गया, इससे कैंसिल आउट और ये क्या मिल गया हमें माइनस पाई बाय 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। तो माइनस पाई बाय 4 जो है बिलोंग करता है इस इंटरवल को। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक MCQ टाइप क्वेश्चन है और उसमें दिया है cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 किसके इक्वल है और 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले cos इनवर्स है cos है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर cos इनवर्स cos थीटा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा, बट थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई, ये होती है रेंज cos इनवर्स x की। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 0 to पाई में बिलोंग करना चाहिए। अब ये बिलोंग करता है या नहीं करता है, 7 पाई बाय 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 पाई बाय 6 जो है ये क्या होगा, पाई की जगह पे 180 पुट करके आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये मिलेगा हमें 210 डिग्री। ये क्या आ रहा है, बाहर जा रहा है, जो इंटरवल है उससे ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटरवल के अंदर लाएंगे, इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटरवल के अंदर लाने के लिए सबसे पहले में यहाँ पे क्या करना होगा, इसको ब्रेक डाउन करना होगा, जैसे ब्रेक डाउन यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos इनवर्स। ओके, यहाँ पे क्या है cos x है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x मीन्स ये जो एंगल है 7 पाई बाय 6 है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको पाई बाय 6 है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा जो देखिए यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 6। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 5 पाई बाय 6। ओके, और 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, देखिए क्या बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे माइनस पाई बाय 6, तो 6 2 जार 12, 12 माइनस 5 करेंगे 7 पाई बाय 6, ये एंगल हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं कि क्वाड्रेंट में कैसे चलता है। तो यहाँ पे आता है आपके पास क्वाड्रेंट्स, ये है 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस समथिंग हो रहा है, 2 पाई माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, तो पहली बात तो यहाँ पे 2 पाई है तो कोस का कोस ही रहेगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की पॉजिटिव एंगल आएगा क्योंकि यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास cos 5 पाई बाय 6, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब 5 पाई बाय 6 जो है बिलोंग करता है किस इंटरवल में, 0 to पाई इंटरवल में। कैसे बिलोंग करता है चेक कर लीजिए, यहाँ पे 180 डिग्री पुट कीजिए और इसको इससे डिवाइड कीजिए 6 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 150। अब पाई तो 180 डिग्री होता है, मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। क्यों, क्योंकि 5 पाई बाय 6 जो है वो बिलोंग करता है इंटरवल 0 to पाई में। तो हमने बाय प्रॉपर्टीज़ को ये लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये रफ कर देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक डाउन किया। 2 पाई माइनस 5 बाय 6, ये हो जाएगा cos 5 बाय 6। प्रॉपर्टी से कैंसिल आउट करके हमने इसको लिख दिया 5 पाई बाय 6। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये बी आंसर जो है, ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है उसमें वो क्वेश्चन जो है नहीं गिवन है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।